रक्षा संपदा उप कार्यालय रांची में आज उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि लगातार मांग हो रही थी कि झारखंड की राजधानी रांची में रक्षा संपदा कार्यालय का होना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में सेना की जमीन बहुत सारी है और ऐसे में सेना की जमीनों पर जो विवाद खड़ा होता है। आपको बता दें, पूर्व में भी सेना की जमीन के मामले को लेकर भ्रष्टाचार भी सामने आया था। तो कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर मांग हो रही थी कि रक्षा संपदा का कार्यालय यहाँ पर खोला जाए, और इसी को देखते हुए और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर इसे खोलने का काम किया गया। मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत से सही ढंग से काम होगा मंत्रालय के लिए भी और खोलने वालों के लिए, और खास तौर से धन्यवाद माननीय मंत्री जी को देंगे, उनके प्रयास से काम जल्दी हो गया। माननीय मंत्री जी बोलिए आप। सर, सेना को एक बहुत अलग रूप से आप पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। आई हमारे यहाँ ऑफिस आइएगा। हम बात देखो, यह जो घटना थी बहुत हतप्रभ करने वाली थी, और कैसे एक घोटालेबाज को बचाने के लिए, एक घोटालेबाज की झूठी एफआईआर के लिए रांची पुलिस एक्टिव हो गई। भाई इतना एक्टिव हो गई मानो क्या हो गया, और जाकर ईडी कार्यालय घेर लिया, जांच पे चले गए। किसके लिए भाई? इतना ही एक्टिव लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इतना ही एक्टिव दो बच्चों को बचाने के लिए, इतने ही एक्टिव जो रोजाना यहाँ रांची के अंदर मर्डर हो रहे हैं उसको बचाने के लिए करती तो बहुत बढ़िया, कहीं लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरह परफेक्ट हो जाता। मैं ये पूछना चाहता हूं, किसके आदेश से झारखंड की रांची की पुलिस ईडी कार्यालय में धमकी? अब इन्हीं की पुलिस ने ना उस संतोष सिंह को गबन के आरोप में एफआईआर का जेल भेजा, और 18 महीने तक जेल में रहा। 18 महीने में क्या गुल खिल गया कि वही पुलिस जिसने संतोष सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ गबन का आरोप, उसके पत्नी के नाम 27-28 चेक, करोड़ों रुपए उसके खाते में, अब पुलिस उसके समर्थन में आ गई। अरे भाई, क्या हो रहा है? बंगाल बना रहे हो क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल को भी एक रास्ता दिखाया। ये संघीय ढांचा है, अलग देश नहीं हो भाई। और वही झारखंड में है। झारखंड में माननीय उच्च न्यायालय ने, देखो इतनी सर्वोत्तम न्यायिक प्रणाली है दुनिया में भारत की, जो कल निर्णय हुआ वो निर्णय तो आम लोग खुश हैं कि देखो न्यायिक प्रणाली कितनी बढ़िया, और रास्ता दिखाया। अब तो रांची पुलिस के लिए एक मैंने कहते हैं ना, एक मैसेज है कि साहब कुछ भी होगा, सीनियर एसपी दोषी होंगे। और कितना बड़ा एक धक्का है रांची पुलिस को कि अब बीएसएफ, माननीय न्यायालय ने कहा बीएसएफ तैनात करो। अब रांची पुलिस से पूछो, उनके कप्तान से पूछो कि कहां से मैसेज आया, आप पे विश्वास नहीं तब बीएसएफ। इसका मतलब आप जो गबन के आरोपियों को बचाना चाहते हो, उनके जो सबूत हैं ईडी कार्यालय में जाकर छेड़छाड़ करना चाहते हो उसको, जैसे ममता दीदी लेके फाइल भाग गई एक कल्प्रिट का, वैसे भी आपने सोचा कि चलो जो संतोष सिंह की जो फाइल लेके भाग जाएंगे, जला देंगे, संतोष सिंह बच जाएगा। नहीं, ये मोदी है। एक नया पैसा खाओगे जनता का तो मोदी हिसाब लेगा। एक एक नया पैसा जनता को हिसाब देना होगा। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने तो बहुत बहुत अच्छा वर्डिक्ट आया है। और मेरा तो देखो ये मानना है, कोई बचने नहीं पाएगा। जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए झारखंड की सरकार ने पूरा तंत्र बिगड़ा दिया। नहीं भाई, ये मोदी का संकल्प था कि घर घर पानी पहुंचाओ, शुद्ध पानी पहुंचाओ, उसको फेल करो, चाहे गबन ही क्यों नहीं करो। वही जल जीवन मिशन का गबन था ना, वही जल जीवन मिशन फेल किया ना झारखंड के अंदर, तो वह बचने नहीं पाएगा। गृह मंत्रालय भी इस पर कुछ, अब आप देखो, माननीय न्यायालय उनका आदेश है, सर्वोपरि है। सर, बीएमसी चुनाव हुए, बीजेपी बड़ी तरह से एनडीए जीती है। अरे हाँ भाई, ताकि जो अतिक्रमण हो रहा है या जो सेना की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, तो उसके लिए एक नीति बनाया जाए। नीति भाई, सेना की जमीन है तो नीति, अतिक्रमण तो कोई कर ही नहीं सकता है जी। उसी को तो बचाना है, उसी को तो बचाना है। ये थोड़ी है कि इसमें कोई है कि साहब कोई कब्जा कर ले तो उसका नहीं।
सेना की जमीन सेना की रहेगी, उसको बचाना ये है। और इसीलिए देखो मेरा प्रयास हमेशा रहा कि झारखंड रक्षा के हर क्षेत्र में प्रगति करे। आपको याद होगा कि जैसे ही मैं रक्षा राज्य मंत्री बना, उसका तुरंत ही 6 महीने के बाद नो योर आर्म फोर्सेस 3 दिन का एग्जीबिशन हुआ, बड़े बड़े हथियार लोगों ने, लाखों लोगों ने देखे, एयर शो हुआ, ईस्टेक हुआ, कल जमशेदपुर में डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ। ये वहां 2000 हमारे एमएसएमई सेक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा कहना है, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर और बड़ी मात्रा में जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हम जब दुनिया इतनी तेज दौड़ रही है तभी एमएसएमई सेक्टर को जोड़ने के लिए हमारा स्टार्टअप, क्योंकि ये हब है, जमशेदपुर एक हब है, जमशेदपुर, रांची, बोकारो एक बहुत बड़ा डिफेंस हब बन सकता है। उसके लिए प्रयास हम सब तो कर रहे हैं, तभी तो डिफेंस एक्सपो हमने कराया, डिफेंस ईस्टेक हुआ, दुनिया भर से पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे कमांडर्स आए, ये हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारी आए 3 दिनों तक। उसके बाद कल इसमें राज्य सरकार को भी कदम बढ़ाना चाहिए ताकि राज्य सरकार कुछ कहते हैं ना, कुछ रिलैक्सेशन दे कि भाई हम जो सेना के उपकरण बनाएगा हम उसको सिंगल विंडो के सिस्टम के तहत ये सुविधा देंगे, लैंड देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम, इलेक्ट्रिक टैरिफ कम करेंगे। ये एक संभावना, एक हब बन सकता है। अब जमशेदपुर, आदित्यपुर इलाका आप देखो, अशोक लीलैंड, टाटा, कहाँ वही एंसिलरी उनको फीड कर रही है। और कल हमको बताया गया, कल वहां 60 स्टॉल थे, हमने देखा सब स्टॉल पे कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो डिफेंस को भी सप्लाई कर रही हैं और बहुत जागरूक है वो लोग कि नहीं, हमको डिफेंस से जुड़ना है, मोदी जी के सपनों को साकार करना है, भारत की रक्षा शक्ति को और इंडिजिनस करना, आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसीलिए डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ, आज B2B मीटिंग वहां चल रही है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कल टर्निंग पॉइंट हुआ है झारखंड के। पॉलिटिकल सवाल भी नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल क्या